32 हमारा किस तरह ब्रेक होगा, 30 + 2 इसका होल स्क्वायर। 35 किस तरह ब्रेक होगा, 30 + 5 होल स्क्वायर। हेलो दोस्तों, कैसे हो बच्चा लोग। आपके मोहित सर आपके लिए एक और यूजफुल टॉपिक लेके आ चुके हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में प्रश्नावली 6.1 को पूरी तरह से सॉल्व किया था, पूरी तरह से उसको समझा था, उसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 क्लास 8 वर्ग और वर्गमूल, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसी के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 है वो बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली है। इसमें टोटल 10 या 12 क्वेश्चन दिए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रश्नावली 6.2 क्लास 8 मैथमेटिक्स। तो प्रश्नावली 6.2 में टोटल हमें 2 क्वेश्चन दिए, उन 2 क्वेश्चन के आगे को 5-6 पार्ट्स उसमें दिए गए। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें वर्ग निकालना है, यानी स्क्वायर निकालना है। 6 टर्म्स उसमें दी गई है, 6 नंबर्स हमें दिए गए हैं जिनका हमें स्क्वायर निकालना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक टॉपिक है पाइथागोरस त्रिक, उसका यूज करके हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें हमें बाकी नंबर्स निकालने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन से। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जिन लोगों को उसकी वैल्यूज याद है वो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कुछ इसमें जो मैथमेटिक्स ट्रिक्स होती है उसका यूज कर सकते हैं, बट जो हमें मेथड बुक्स में दिए गए हैं हमें उनका भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि अभी स्कूल टाइम में हो आप लोग, तो जो आपको किताब में दिया गया है आपको वही तरीका यूज करना पड़ेगा। नंबर आपको एग्जाम में तभी मिलेंगे। ओके, तो जो तरीका बुक में दिया गया है हम लोग उसी का यूज करके जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, उसको निकालना सीखेंगे। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बताऊंगा कि किस इक्वेशन का यूज करके हम लोग जो वर्ग है, जो स्क्वायर, उसको निकालते हैं, और एक एग्जांपल बताऊंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे पार्ट्स हम लोग करेंगे। ओके, हमारा जो फॉर्मूला है वो इस तरह से देखो, a + b का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको सर्वसम्मिका भी कहते हैं। इसका यूज करके हमने जो भी हमें नंबर्स दिए गए हैं उनका हमें स्क्वायर निकालना है, उनका वर्ग निकालना है। पहले इसको ओपन कैसे करना है, देखो इसमें 2 वैल्यूज दी है, a और b। ओके, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ओके, अब ये जो इक्वेशन है वो किस तरह आई है उसको निकालते हैं। सबसे पहले जो a + b है, जो हमारा a + b का होल स्क्वायर है उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, a + b a + b। ओके, सबसे पहले a को लेना है और दूसरी ब्रैकेट लिखनी है इस तरह से, फिर b को लिखना है और दूसरी ब्रैकेट लिखनी है इस तरह से, फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले a से a को करना है तो ये a स्क्वायर बनेगा, a गुना b करेंगे a और b बनेगा, ये b और a करेंगे, b a लिखो चाहे a b लिखो एक ही बात है, उसको a b कर दो और वहां लास्ट में b स्क्वायर। तो ये बना a स्क्वायर जमा 2ab b स्क्वायर, जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें कोई नंबर दिया हुआ होगा पहले आपने उसको ब्रेक करना है। ब्रेक किस तरह से करना है ध्यान रखना। अगर आपका नंबर 10 और 20 के बीच में है तो जो भी आपका नंबर है ना उसको आप इस तरह से करोगे, 10 प्लस जो भी आपका नंबर होगा। ठीक है, अगर 11 है तो 10 + 1, 12 है तो 10 + 2, 19 है तो 10 + 9। ठीक है, मतलब 10 + 1, 10 + 2, 10 + 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सिंपल। अब अगर 20 और 30 के बीच में हो तो आपने 20 + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ओके, अगर 30 और 40 के बीच में है तो 30 + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, वैसे ही 40 और 50 के बीच में हो तो 40 + 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जो भी आपका पहले कंप्लीट नंबर होगा ना, 11 से पहले हमारा जो कंप्लीट नंबर था वो था 10, 21 से पहले कंप्लीट नंबर था 20, 31 से पहले था 30, 41 से पहले था 40। ओके,
ठीक है, आगे देखो 50, 60, 70, 80, 90। ओके, हम लोग सिर्फ 2 डिजिट की ही बात करेंगे अभी। 60, 70, 80, 90 और 100। 50 और 60 के बीच में हो अगर आपका नंबर, तो 50 प्लस 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। 60 और 70 के बीच में हो तो 60 प्लस 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 70 और 80 के बीच में हो तो 70 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 80 और 90 के बीच में हो तो 80 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 90 और 100 के बीच में हो तो 90 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो ये तो थी बात कि किस तरह से अपने नंबर को ब्रेक करना है। ओके, तो हम लोग पहले एक उदाहरण करेंगे, वो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं, छोटा नंबर लेते हैं, कोई 13 लेते हैं। हमें 13 का स्क्वायर करना है बिना मल्टीप्लाई किए। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, 13 को इस तरह ब्रेक करना है। अब 13 किसके बीच में है, 10 और 20 के बीच में है, तो ये इस तरह टूटेगा। 10 प्लस 3 बन गया 13 और इसका होल स्क्वायर। ओके, तो जो पहला नंबर है उसको ए मान लो, दूसरा नंबर है उसको बी मान लो। इस तरह से ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो इंग्लिश मीडियम वाले को इस तरह लिखेंगे, वेयर a is equal to 10 and b is equal to 3। ओके, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे कि यहां पर a बराबर है 10, b बराबर है 3। ओके, तो मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का ऐसा कोई बैरियर नहीं रहता है, क्योंकि हमें तो नंबर से मतलब होता है, लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आपने इसको ओपन करना है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें डायरेक्ट भी इस वैल्यू को डाल सकते हो अगर आपको ये जो फॉर्मूला वो याद है। ओके, नहीं तो आप इस तरह से इसको ओपन करके भी कर सकते हो। तो हम लोग ओपन करके करेंगे ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। तो 10 बाहर आएगा, a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी मीन्स 13 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, इसको 13 कर लो। a प्लस बी का मीन्स वही है ना 13। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ 13 आएगा। अगर आप अलग अलग करके लिखते हो तो भी वही बात है, ऐसे करके लिखोगे तो भी वही बात है। ठीक है, तो ये हो गया 130 प्लस 39, आपका आंसर आ गया 169। जैसा हमें पता है कि 13 का स्क्वायर 169 ही होता है। ओके, सिंपल। मैंने इसको थोड़ा शॉर्टकट में आपको करके बता दिया ताकि आपका टाइम बचे। नहीं तो आप इसको इस तरह से करते, 10 प्लस 3 प्लस 3, 10 प्लस 3, ये होता 100, ये बनता 30, ये बनता 30, फिर ये बनता 9, ये बनता 160 जमा 9, 169। वैसे भी वही आंसर आ रहा था, वैसे भी वही आंसर आ रहा है। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बेसिक, कि किस तरह से हमने बिना मल्टीप्लाई किए, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है उसको छोड़ के हमने इस सर्व समीकरण का यूज करके स्क्वायर निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करते हैं, इसको नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, पहले उसको ब्रेक करूंगा, जो भी नंबर हमें दिया हुआ होगा मैं डायरेक्ट इस वाली इक्वेशन में इसको पुट करूंगा और सामने हमारा आंसर आएगा। ओके, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट, जिनको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने बस ये नंबर्स देखने हैं और पहले इनको ब्रेक करना है। ओके, 32 हमारा किस तरह ब्रेक होगा, 30 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। 35 किस तरह ब्रेक होगा, 30 प्लस 5 होल स्क्वायर। 86 किस तरह ब्रेक होगा, 80 प्लस 6 होल स्क्वायर। 93 किस तरह ब्रेक होगा, 90 प्लस 3 होल स्क्वायर। 71 कैसे ब्रेक होगा, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 46 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। सबसे पहला जो काम आपने करना है, जो भी नंबर आपको दिया है इस तरह से आपने उसको ब्रेक करना है। ओके, उसके बाद
डायरेक्ट आपने इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है। ओके, 30 का स्क्वायर 900 प्लस ये हमारा ए होता है ना, ये बी होता है, ठीक है, ए बी ए बी ए बी ए बी, पहला वाला ए दूसरे वाला बी। ओके, तो ए का स्क्वायर हो गया 900। तो जो भी हमारे ये जीरो वाले जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर निकालना आसान होता है। अगर एक जीरो दिए, जब आप स्क्वायर करोगे 2 जीरो बनेगी। ये मैं एक्सरसाइज 6.1 में बता चुका हूं। ओके, सिर्फ आपने इसमें आगे वाले नंबर का स्क्वायर करना होता है। 3 का स्क्वायर आ गया 9, एक जीरो की बन गई 2, बन गया 900, सिंपल। 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया 4। उसके बाद 2ab मीन्स 2 गुना ए गुना बी। ओके, तो ये हमारा कितना होगा, तो क्या 904 प्लस 60 120 कितना हुआ 1024। आपका आंसर 32 का जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, वो होता है 1024। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। अगला देखो, 30 जमा 5, ठीक है, तो 30 का स्क्वायर 900 तो आएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 गुना 30 60, तो हमने 60 लिखना है, ठीक है, गुना 5। ओके, ये हो गया 925 प्लस 6 पंजे 30, हो गया 300, इनको ऐड कर दो 12 25। आपका आंसर, तो ये 5 वाली टर्म होती ना, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 दिया हो, उसका स्क्वायर किस तरह निकाल सकते हैं। इसमें एक दूसरी ट्रिक भी काम में आती है जो बहुत ही इजी है। आपने करना क्या होता है, अगर लास्ट में 5 दिया है, कोई भी नंबर है, तो आपके लास्ट के 2 नंबर 25 आएंगे। क्या आएंगे, 25 आएंगे। उसके बाद जो आपका आगे वाला नंबर होगा ना, वो नंबर देखना है, और देखना है कि उस नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4। उस 4 से 3 को मल्टीप्लाई करना, वो आपके आगे वाले नंबर बनेंगे। 3 गुना 4 कितना हो गया 12, 12 25। ये वाली ट्रिक मैं पहले भी अपने चैनल पे बता चुका हूं, आप इसको आराम से देख सकते हो। ये जो ट्रिक है, ये आपकी बुक में भी दी हुई है। ओके, तो बुक को पहले खोलो, बुक को अच्छे से पढ़ो। बुक में बहुत कुछ दिया है, एक बार उसको जाके पढ़ो सही, ठीक है। आगे देखो, 86 80 प्लस 6, तो 8 गुना 8 64, 1 0, ठीक है, तो ये हो जाएगी डबल, बन गई 2 0, प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 गुना 80 गुना 6, ये हमारा बन गया 6436 प्लस 160, ठीक है। तो 16 गुना 6 96 और 0 960, इनको ऐड कर दो, ये हमारा आ गया 9 6 3 7396 7396 86 का स्क्वायर। ओके, अगली टर्म देखो 93, तो 9 का स्क्वायर करो 81, 1 0 है, 2 बन जाएगी 8100 बन गया, ठीक है। 81 100, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 गुना 90 गुना 3, ये तो बन गया हमारा 8109 प्लस 180 इंटू 3, 18 3 54 होता है, ये बना 540, इनको ऐड कर दो 8649 8649। ओके, तो 93 का स्क्वायर हो गया 8649। ओके, 71, 7 का स्क्वायर करो 49, 1 0 डबल हो जाएगी, 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, प्लस 2 गुना 70 गुना 1, ये हमारा बनेगा 49 0 1 प्लस 14 यानी 140, इनको ऐड कर दो, ये बनेगा
5041 5041 71 का स्क्वायर। और लास्ट है इसमें हमारे पास 46 4 का स्क्वायर 16 2 0 लगेगी 1600 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 गुना 40 गुना 6 ये हमारा बनेगा 1636 प्लस 4 दूनी 8 80 ठीक है 80 गुना 6 480। तो ये हमारा कितना बनेगा बताओ। ये हमारा बनेगा 6 1 1 2 21 16। ये हमारा बनेगा 21 16 ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमने कर लिया पूरी तरह से कंप्लीट। ओके, सिर्फ आपने इस इक्वेशन को याद रखना है और इसमें वैल्यूज को पुट करना है। मैंने आपको शॉर्टकट वे में बताया, आप इसको आराम से भी कर सकते हो, वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरह से आप लोग इसको थोड़ा लेंथी करके भी कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब जो ये 5 वाली ट्रिक थी ना वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, वैसे इसको बताने की जरूरत है नहीं वैसे, बट मैं फिर भी आपको थोड़ी सी ये बता देता हूं। ओके, ये देखो जैसे 15 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, ये सब कुछ बुक में दिया है ठीक है। 55 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर 75 का स्क्वायर 85 का स्क्वायर और 95 का स्क्वायर। ओके, तो जो ट्रिक है वो किस तरह काम करती है, अगर लास्ट में आपके यहाँ 5 दिया है तो आपके लास्ट के 2 नंबर जो होंगे वो होंगे 25। तो 25 सभी में लिख दो आप, 25 25 25। ओके, सभी में लिख दिया आपने 25। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो आपका आगे वाला नंबर है ना वो देखना उसके बाद कौन सी वैल्यू आती है। 1 के बाद आता है 2, तो 1 गुना 2 कितना बनेगा 2। अब 2 के बाद कितना आता है 3, तो 2 गुना 3 6। 3 के बाद कितना आता है 4, 3 गुना 4 12। 4 के बाद क्या आता है 5, 4 गुना 5 20। 5 के बाद क्या आता है 6, 5 6 का 30। 6 के बाद क्या आता है 7, 6 गुना 7 42। 7 के बाद क्या आता है 8 56। 8 के बाद क्या आता है 9, 8 इंटू 9 72। और 9 के बाद क्या आता है 10 90। इस तरह से बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से होता है कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं ठीक है। पाइथागोरस ट्रिक करके इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। हमें इसमें एक साइड दी हुई होगी, एक नंबर दिया हुआ होगा, बाकी के जो 2 भुजाएं होगी, जो 2 साइड्स होगी वो हमें निकालनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें कोई एग्जांपल नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है ना उसमें पहली जो वैल्यू दी है वो है 6। ओके, तो एक साइड हमें दी है 6। जैसा आपको पता है कि पाइथागोरस जो पाइथागोरस हमारी प्रमेय है वो हम समकोण त्रिभुज में लगाते हैं ठीक है। तो 6 इसमें दिया गया, मतलब एक साइड 6 है इसमें। अब वो कौन सी है वो बाद में पता लगे। तो इसमें आपने क्या करना है, 3 चीजें ध्यान में रखना, m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1 और 2m। वैसे 3 चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो 6 है ना उसको इसके इक्वल करना है पहले, कि पहली जो कंडीशन है उसको लेना है। m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 6। जो भी आपको वैल्यू दी हुई होगी ना सबसे पहले आपने ऐसे करना है, m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आपको दी हुई होगी। उसके बाद जो बिना m वाली टर्म होगी वो दूसरी तरफ जाएगी। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू 6 + 1, यहाँ माइनस था दूसरी तरफ प्लस बन गया, तो ये बन गया m स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ओके, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि जैसे आप इसको ओपन करोगे ना तो ये अंडर रूट में वैल्यू चली जाएगी, तो हमारे पास एक m का जो पूर्णांक नहीं आएगा, हमारे पास एक पूर्णांक नहीं आएगा, इसलिए तो हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। अब हम जो दूसरी वाली कंडीशन है उसमें सेम ऐसे ही करेंगे।
एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 1 बन गया एम स्क्वायर इक्वल टू 5। इसमें भी सेम ऐसे आएगा कि एम की जो वैल्यू है, एम का जो मान है वो एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को यूज नहीं करेंगे। अब 2m इज इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू 6/2 आ गई 3, m की वैल्यू भाई 3। अभी आंसर नहीं आया, ठीक है। अब जो वैल्यू हमारे पास आई है m की, वो आपने पहले इसमें पुट करनी है, फिर इसमें पुट करनी है। तीसरी वैल्यू हमारे पास दी भी है, सबसे पहले इसमें पुट करो। तो m स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, ठीक है। दूसरा m स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 9 प्लस 1 10, तो तीनों वैल्यू आ चुकी है 6 8 और 10। ओके, तो जैसा हमें पता है कि जो हमारा कारण होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो 10 सेंटीमीटर ये हो गया, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ओके, तीनों साइड्स हमने निकाल ली है। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हो। आपके पास जब आप इन दोनों का स्क्वायर करोगे यही वैल्यू आएगी, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, अंडर द रूट AC की वैल्यू क्या आएगी, ये बन गया 100, तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो बाकी के जो 3 पार्ट है ना, उसमें हमें यही जो मेथड है वो फॉलो करना है, सिंपल। तो इसका अगला पार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। सिर्फ ये 3 चीजें ध्यान में रखना, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 और 2m। ओके, अगली जो साइड है हमारा वो है 14। तो ये बनाना ऐसे जरूरी तो नहीं है, बट आपको समझाने के लिए ये बनाना पड़ता है, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 2m, ये हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 14, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ये बने m स्क्वायर इक्वल टू 15। तो m की जो वैल्यूज है वो अंडर रूट में आएगी, एक पूर्णांक नहीं होगा, तो इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। दूसरी वैल्यू देखते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 14, ये बनेगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 1, ये बन गया 13। इसमें भी अंडर रूट में वैल्यू आएगी, तो इसमें भी जो m की वैल्यू है वो एक पूर्णांक नहीं होगी, इसलिए हम तीसरी वैल्यू लेंगे। 2m इज इक्वल टू 14, तो m इज इक्वल टू 14/2 7, m की वैल्यू आ गई 7। अब इस वैल्यू को पहले इसमें पुट करो, फिर इसमें पुट करो। ओके, एक वैल्यू दी भी है, बाकी 2 आ जाएगी। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1, और दूसरी वैल्यू आएगी 49 प्लस 1, ये आ गई 48, ये आ गई 50। तीनों वैल्यू आ गई 14 48 50, ठीक है। तो 14 होगा आधार, 48 होगी हाइट या परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। इनमें अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो आपका यही वैल्यू आएगी, सिंपल। तो इसका तीसरा पार्ट करते हैं। अगली वैल्यू है 16, ठीक है। और इस तरह से ABC और यहाँ 90 डिग्री का कोण, तो वही m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 और 2m। सबसे पहले m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 16, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 17। तो m की जो वैल्यू वो पूर्णांक नहीं होगी, क्योंकि अंडर रूट में वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन लेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 16, m स्क्वायर इक्वल टू 15, इसमें भी अंडर रूट में वैल्यू आएगी, तो m की जो वैल्यू है वो एक पूर्णांक नहीं होगी, इसलिए ये भी इसका मान नहीं होगा। ओके, तीसरी वैल्यू लेते हैं, 2m इज इक्वल टू 16, m इज इक्वल टू 16/2 8, m की वैल्यू आ गई 8। अब इसको पहले इसमें पुट करो, फिर इसमें पुट करो, क्योंकि m स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ होगी m स्क्वायर प्लस 1, ये होगी 64 माइनस 1 होगा 63, यहाँ हो गया 64 प्लस 1 65। तो तीनों वैल्यूज आ गई 16 63 65। ओके, फिर 16 हो गया हमारा आधार, ये हो गया 63, ये हो गया 65। जो उसका लास्ट पार्ट है उसको कर लेते हैं। उसका लास्ट पार्ट है, जो लास्ट वैल्यू है वो है 18, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, m स्क्वायर माइनस 1,
एम स्क्वायर प्लस 1 2m। ओके, सबसे पहले एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18, ये बन जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू 19। यहाँ पे भी अंडर रूट में वैल्यू आएगी, इसलिए जो m की वैल्यू वो पूर्णांक नहीं होगी, तो हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। ओके, एम स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू 17। यहाँ पे भी अंडर रूट में वैल्यू आएगी, सेम एक्सप्लेनेशन देंगे कि ठीक है, m की जो वैल्यूज आएगी ना वो एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये वाली वैल्यू भी नहीं होगी, इसलिए 2m इज इक्वल टू 18, m इज इक्वल टू 18 बाय 2 9। m की वैल्यू आ गई 9, पहले इसमें पुट करो फिर इसमें पुट करो, एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ हो गया 81 माइनस 1, ये हो गया 80, 81 प्लस 1 82। ओके, तो तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास 18 80 82। ओके, ये भी हो गया 18, ये हो गया 80, ये हो गया 82। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी होता है कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 6.2 है वो भी होती है कंप्लीट। ओके, तो मैंने पहले बताया था आपको ये छोटी सी प्रश्नावली है, टोटल इसमें 10 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट्स को मिला। तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना, और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी पेरेंट्स और टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की ट्राई कीजिए, ताकि ये जो प्रश्नावली है, ये जो मैथमेटिक्स की नॉलेज है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।